नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एसटी न्यूज। बिहार में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर बिहार में खूब सियासत हो रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि इस बात की चर्चा हो रही है कि ललन सिंह अब इस्तीफा दे रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट भोला जी हैं। चलिए जानते हैं कि क्या लगता है सर कि जिस तरीके से 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, क्या कुछ फैसला हो सकता है इस पर? देखिए स्वीटी, बिहार में जदयू सत्तारूढ़ दल में शामिल है। महागठबंधन की सरकार है और उसमें राजद, जदयू और कांग्रेस तीन बड़े प्लेयर हैं। इसके अलावा वाम दल भी हैं। चूँकि जदयू के ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इसलिए जदयू का महत्व थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि मेन स्टीयरिंग चेयर पर सीएम नीतीश कुमार बैठे हैं, जो जदयू के शीर्ष नेता हैं। शीर्ष ने अब इसमें देखना है कि क्या हो रहा है अभी ललन सिंह के प्रसंग को लेकर के। ये अभी 15 या 16 तारीख को ये तय हुआ था कि जदयू की राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 दिसंबर को नई दिल्ली में होगी। उसी दिन से इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि कोई बड़ा फैसला जदयू के अंदर होने वाला है। तो जैसे अब केवल राष्ट्रीय परिषद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अगर होती तो वो कोई उतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ ही उसी दिन दोपहर बाद से राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी होने वाली है। तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अब तक जो होता यही आया है कि किसी न किसी कोई ना कोई बड़ा फैसला राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में लिया गया है और उस पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुहर लगी है। तो अब पिछले एक हफ्ते से अगर हम लोग सियासी चर्चाओं और कयासों पर गौर करें तो ये बात आ रही है कि शायद ललन सिंह इस्तीफा दे दें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से, और नीतीश कुमार अब इस तरह का मन बना चुके हैं कि उनकी जगह किसी और की इसकी जिम्मेदारी दी जाए। यह भी चर्चा है कि नीतीश कुमार खुद उस जिम्मेदारी को संभालें, यानी कि एक बार फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं। यह भी हो सकता है कि वो इसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे बड़े नेता को सौंप दें अपने पार्टी के। इस लिहाज से देखें तो रामनाथ ठाकुर का नाम सबसे आगे आ रहा है कि नीतीश कुमार हो सकता है कि अपने सियासी समीकरणों को साधने के लिए रामनाथ ठाकुर को अध्यक्ष बना दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष। रामनाथ ठाकुर अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं और कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं। तो ये भी माना जा रहा है कि नीतीश जो है वो भाजपा जिस तरह से अभी सियासी दांव अपने अलग अलग राज्यों में चल रही है, उसके बरक्स नीतीश कुमार भी रामनाथ ठाकुर को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर एक बड़ा दांव खेल दें। सर, जदयू का अब क्या लगता है कि जदयू का क्या भविष्य होगा? जदयू का भविष्य अब तो जो राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि उस दिन क्या फैसला होता है। जैसे आज मंगलवार को सियासी गलियारे में खबर बहुत तेज़ी से चलती रही कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि ललन सिंह ने भी इसका खंडन कर दिया। जदयू के बड़े नेता विजय कुमार चौधरी ने भी इससे इनकार कर दिया। सहयोगी दल जो कि महागठबंधन सरकार में उसका सहभागी भी है, राजद ने भी इस बात को इस तरह से उठाया कि आखिर कैसे कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। क्या उन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट पर इस तरह की कोई बात की है या कहीं कोई पत्र आया है या क्या इसका आधिकारिक पुष्टि इसकी कैसे करेंगे कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। तो हालांकि इस बारे में अभी कोई बात नहीं आई है सामने कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये एक चर्चा बहुत तेज़ी से चल रही है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस निर्णय पर मुहर राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में दिल्ली में जो होने वाली है उसमें लग जाएगी। क्या लगता है सर कि जो 29 दिसंबर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है बिहार का सियासत में? देखिए, ललन सिंह के बारे में एक चर्चा ये बहुत तेज़ी से चल रही है सियासी गलियारे में, जो कहीं ना कहीं राजद से करीब हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह की चर्चा चलती है तो जदयू नेतृत्व भी अपने आप में सतर्क हो गया है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि उनको उनके पद से हटाने के बारे में कोई फैसला लिया जाए। क्योंकि अगर इसमें जरा सी भी हकीकत है कि ललन सिंह की नज़दीकी राजद से या फिर लालू प्रसाद यादव से बढ़ रही है तो यह जदयू के लिए खतरे की घंटी है। तो वो किसी न किसी अगर इस तरह की बात कोई भी है उसमें 1% भी सच्चाई है तो इसको लेकर के जदयू में बड़ा उलटफेर होगा
और उसके मद्देनज़र देखें तो बिहार की राजनीति में भी बहुत बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भोला जी ने। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो 29 दिसंबर की बैठक होने वाली है उसमें साफ फैसला हो जाएगा कि बिहार में क्या कुछ नया होने वाला है, उलटफेर होने वाला है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें द एसटी न्यूज़। धन्यवाद।